मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ पर्व पर सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या व्रत रखने मात्र से पति की उम्र लंबी हो जाती है? अगर आप मेरे विचारों से सहमत ना हो और अगर सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हमारे बुजुर्गों ने इस करवा चौथ पर्व को शुरू किया था तो उसके पीछे का कारण क्या था? वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है? हम एक पिता द्वारा एक अपनी पुत्री के लिए लिखे गए एक पत्र के माध्यम से समझेंगे कि असली करवा चौथ क्या होता है। एक पिता ने अपनी पुत्री के लिए पत्र लिखा कि प्रिय पुत्री, तू ससुराल में खुश होगी। सारा समाज करवा चौथ त्यौहार मनाने जा रहा है और सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। तेरी शादी के बाद यह पहला करवा चौथ है। शायद तू भी अन्य स्त्रियों की तरह यह व्रत रखेगी। मेरे मन में इस विषय में कुछ विचार आए हैं तो उन्हें मैं पत्र में लिख रहा हूँ। बेटी, अगर तू ऐसा समझती है कि सिर्फ व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है तो ये तेरी सोच भी अन्य स्त्रियों की तरह गलत है। अगर तुम सच में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हो तो ईश्वर से इसकी प्रार्थना करना, ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को हमेशा नेक, सत्य, धर्म और पवित्रता के मार्ग पर चलाए। तेरा मन कभी चंचलता में भटक न जाए। अपने पति से हृदय से प्रीति करना। अगर उसकी लंबी उम्र चाहती हो तो उसके मन को शांत रखना, परिवार में सबसे मिलकर रहना और अपने सास ससुर की आलोचनाओं से पति के मन में कटुता मत भरना। पति के मन के अनुसार उसे जो प्रिय हो ऐसा आचरण करना और स्वभाव भी रखना। उससे छिपाकर कभी कोई गलत काम न करना। लोगों में पति की बुराई न करना तथा निरादर न करना। अगर कभी मन मुटाव हो तो उसे आपस में ही सुलझा लेना। पति से छिपकर कभी कोई भोग पदार्थ न लेना। परिवार में कोई समस्या आए तो मिलजुल कर हल करना, वरना आपस में अविश्वास पैदा होगा और झगड़ा होगा तथा तुम दोनों का जीवन सुखमय नहीं रहेगा और तुम दोनों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तब लंबी उम्र पाने की सोच रखना व्यर्थ होगा। बेटी, अपने स्वभाव को हमेशा शांत रखना। तुम अपने शांत भाव से बड़ी मुश्किल घड़ी को सरलता से सुलझा सकती हो। कभी भी अपना धैर्य मत खोना। तेरी दृष्टि, तेरी वाणी, तेरा आचरण पति के अनुकूल और उसे प्रिय होना चाहिए। जैसा तेरा पति कहे तो उसे उस मार्ग पर चलना चाहिए। पति को ही अपना स्वामी, पालन करने वाला मानना, उसके अलावा किसी अन्य से प्रीति भाव न रखना। अगर मैं असली करवा चौथ व्रत का मतलब बताऊं तो मेरी सभी शिक्षाओं को मानना ही असली व्रत है। अगर तू मेरी इन बातों को मन में रखकर व्यवहार में लाएगी तो तेरा पति तेरे से हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। उसके प्रसन्न रहने से उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आयु भी लंबी होगी और पति के प्रसन्न रहने से घर में धन, लक्ष्मी और समृद्धि आएगी और ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुसंतान की वृद्धि होगी। इस तरह तुम अपने पति के साथ वृद्धावस्था तक प्रसन्नचित्त और स्वस्थ जीवन का आनंद व्यतीत करोगी। व्रत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ व्रत से ही पति की लंबी उम्र होगी तो यह बिल्कुल सोच गलत है। पति की लंबी उम्र तो जैसा मैंने बताया उसके अनुसार आचरण करने से ही होगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बातों पर अमल करेगी। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा पिता। मित्रों, जैसा पिता ने बताया यही असली व्रत है। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो भी व्रत त्यौहार बनाए हैं उनके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी होता है, साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है, जो इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि परिवार में सुख शांति होगी, सभी एक दूसरे का कहना मानेंगे तो परिवार में सभी दीर्घायु होंगे। परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कष्ट होगा भी तो मिलजुल कर पूरा कर लेंगे। आशा करता हूँ हमारी इस वीडियो से आपको एक सीख अवश्य मिली होगी। आप सभी से एक अनुरोध और है कि हमारी संस्कृति को पुराने व्रत और त्यौहार हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनको बहुत सोच समझ कर बनाया है। उसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण रहे हैं। तो कृपया अपने त्योहारों का, अपनी संस्कृति का मजाक ना बनाएं। कई लोग जाने अनजाने में अपने इन त्योहारों की मजाक उड़ा लेते हैं। तो कृपया मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिएगा और इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष के साथ में इस पवित्र दिन की कृपया मजाक ना उड़ाइएगा, क्योंकि इसकी मजाक उड़ाने का तात्पर्य है कि हम अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की मजाक उड़ा रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों हमारी इस वीडियो से आपके लिए कुछ सीख अवश्य मिली होगी। अगर आप सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर सहमत नहीं है तो कृपया हमें अवश्य बताइएगा। अपनी असहमति हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य व्यक्त कीजिएगा। अंत में दोस्तों, जिंदगी का असली व्रत सुख शांति से रहने में ही है। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।
जय हिंद दोस्तों।